बीजगणित का 33वां क्लास और समीकरण का क्लास, लगातार बीजगणित का क्लास चल रहा है। और यहाँ एक क्वेश्चन समीकरण का लिखे हैं, पढ़ते हैं इसको। क्या लिखे हैं? कहा विक्रम ने 8 कुर्सी और 2 मेज खरीदने में कुल 2900 रुपये का खर्च किया। क्या कहा? विक्रम ने 8 कुर्सी और 2 मेज खरीदने में कुल 2900 रुपये खर्च किया। यदि एक मेज की कीमत 450 है तो कुर्सी की कीमत ज्ञात कीजिए। यदि आप मुजवानी बनाना चाहें तो देखिए यहाँ दो, क्या कहा, एक मेज की कीमत 450 है तो 2 मेज हो गया तो हो गया 900 प्लस 8 कुर्सी है तो 8 के मान लेते हैं कुर्सी को, तब बराबर हो जाएगा 2900, या 8 के बराबर 900 जाके इसमें से घट जाएगा तो हो जाएगा 2000, या के बराबर हो जाएगा 2000 बटा 8, काट दीजिएगा तो हो जाएगा 250 रुपया, काट दीजिएगा तो 250 रुपया। तो इस तरह से मुजवानी भी आप बना सकते हैं, इस तरह से मुजवानी भी बना सकते हैं। लेकिन यदि आपका प्रोसेस चेक है, चूंकि हम बेसिक सीख रहे हैं, देख लीजिए आप 2000 में 8 से भाग दीजिएगा तो 8 गुना 16, यहाँ पे 4 40, 8 बचे 40, जीरो उतर गए। तो मुजवानी बना सकते हैं यदि आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो गया है तब। लेकिन जब आप बेसिक सीख रहे हैं, प्रोसेस से बनाने की बात होगी तो प्रोसेस से आपको लिख के बनाना होगा। तो यह था काम फटाफट किसके लिए? कंपटीशन वालों के लिए। यह था काम फटाफट किसके? कंपटीशन वालों के लिए, या फिर मैट्रिक में आप एग्जाम देने जाते हैं, ऑब्जेक्टिव इस टाइप का आता है कुछ तो उसके लिए। लेकिन सब्जेक्टिव बनाना हो भाई साहब 2 नंबर का, 5 नंबर का, तब क्या करना हो? ये तो लिखिएगा तो बनेगा, अब नंबर देगा नहीं देगा, उसके लिए प्रोसेस भी जानना जरूरी है। इसलिए बार बार आपको बोल रहे हैं कि आप बेसिक भी कीजिए और फटाफट भी कीजिए। मैट्रिक का जो तैयारी चल रहा था 1 महीने का, और उसमें एग्जाम से पहले हम फटाफट वीडियो डालते थे। अभी फटाफट बंद है, फिर शुरू होगा फटाफट। लेकिन बेसिक पढ़ा लेने के बाद बीजगणित का फटाफट चलेगा, तो वहाँ आप देखेंगे 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड में बनेगा। अब जैसे आपको यहाँ बताना था 10 सेकंड लगा होगा, लेकिन हमको बनाना हो तो कहा 10 सेकंड ताकाई तो आंसर कराई, क्वेश्चन पे ताकते हुए आंसर करते हुए, कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा वक्त लगाने का। लेकिन जो अंडर 10 है, यानी 6 से लेके 10 तक हैं, उनको तो प्रोसेस से बनाना होगा भाई, और प्रोसेस से सीखना होगा। ये प्रोसेस सीखते हैं। क्या कहा? हल कहता है कि विक्रम ने 8 कुर्सी, ठीक है, माना कुर्सी की कीमत बराबर 100 रुपये तथा मेज की कीमत बराबर 450 रुपये। यहां दिया है भाई साहब, एक मेज की कीमत 450 रुपये है, माना कुर्सी की कीमत 100 रुपये है। जिसको निकालना है, क्या लिखा है? एक कुर्सी की कीमत निकालिए। तो जिसको निकालना है उसको मानेंगे, जो दिया हुआ है दिया हुआ है, मेज की कीमत 450 रुपये है। अब प्रश्न से, अब क्या कहा देखिए आप, विक्रम ने 8 कुर्सी और 2 मेज खरीदने में कुल 2900 रुपये खर्च किए। 8 कुर्सी और 2 मेज खरीदने में कितना खर्च किया? 2900 रुपये। तो 8 कुर्सी, एक कुर्सी का कीमत 100 रुपया है, तो 8 कुर्सी का कीमत कितना हो जाएगा? 8 100 रुपया। और प्रश्न से 8x प्लस, फिर कहा कि एक मेज की कीमत 450 रुपये है, तो कहा 2 मेज, क्वेश्चन में क्या कहा है? 2 मेज, तो लिखेंगे प्लस 2 गुना 450 बराबर टोटल खर्च कितना आया उसका? 2900 रुपये। यहां भी रुपया लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? टोटल खर्च उसका कितना गया है? 2900 रुपये। तो देख लीजिए
ई अब 8 गो कुर्सी का कीमत है 8x और 2 गो कुर्सी का कीमत इतना हो गया बराबर इतना रुपया, या 8x प्लस 900 रुपये बराबर 2900 रुपये। या अब क्या कहेंगे तो 900 रुपये और 2900 रुपये अब क्या हो गया, सजातीय हो गया, तो ले जाके उधर घटा दीजिए तो हो जाएगा या 8x बराबर 2900 रुपये माइनस 900 रुपये, या 8x बराबर हो जाएगा आपका घट के 2000 रुपये। 2900 में से यहाँ 2900 है, 2900 में से 900 घटा दिए हैं तो कितना बच गया है 2000 रुपये, या x बराबर तो हो जाएगा 2000 रुपये बटा 8। इसको कटा दीजिएगा तो 8 दूना 16 और 4 पर 0 उतरा 40 हो गया, 8 बचे 40, एक 0 बच गया 250 रुपये, या x बराबर कितना हो गया 250 रुपये। अतः क्या लिखा, एक कुर्सी की कीमत, अतः एक कुर्सी की कीमत बराबर 250 रुपये। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए, अब माना कुर्सी की कीमत 100 रुपये जो किए थे, इसमें यहाँ से थोड़ा सा जोड़िए आप और अच्छा हो जाएगा। वह भी ठीक था, वह भी ठीक था, लेकिन यहाँ लिख देंगे माना एक कुर्सी की कीमत 100 रुपये और मजेदार हो जाएगा। इसी तरह तथा एक मेज की कीमत 450 रुपये। क्वेश्चन और मजेदार हो गया, सॉल्यूशन और मजेदार हो गया और अच्छा हो गया और स्पष्ट हो गया। हम लोग को प्रयास क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट क्वेश्चन बने, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, जो देखने चेक करने वाले हैं उनको देखते ही मन खुश हो जाए। इस तरह से साफ साफ लिखना है, अच्छे से बनाना है। जब आप करते हैं ऐसा तो आपका एग्जाम में पूरा का पूरा स्कोर होता है, पूरा का पूरा नंबर आता है। जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं वे निश्चित रूप से लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स कीजिए। और रात्रि 8:30 में प्रत्येक दिन हमारा लाइव क्लास होता है। किसी कारणवश कभी नेटवर्क नहीं रहा तो शायद ना हो, लेकिन ऐसे प्रतिदिन इसका शेड्यूल है 8:30 और उस समय आप लाइव क्लास में जुड़िए। वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी जुड़ सकते हैं और अपने बीज गणित को ठीक कर लीजिए, ठोस कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए। हमारा एक प्रयास है कि आपका मैथ अच्छा हो जाए, इसीलिए इस क्लास का नाम दिया है बीज गणित जीरो से हीरो क्लास। यानी यदि आप नहीं जानते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आप सारे हमारे वीडियो को ईमानदारी से देख लें तो आप बीज गणित के हीरो हो जाएंगे। आपका बीज गणित कंप्लीट हो जाएगा, इसकी गारंटी है। इसीलिए निश्चित रूप से आप एक बार उसको देखिए और अपने बीज गणित को अच्छा कर लीजिए।